हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर कुछ की टॉपिक्स के बारे में, जिसमें आता है मेमोरी मैनेजमेंट और उसके बाद आता है म्यूटेबल या इम्यूटेबल डाटा टाइप्स, और लास्ट में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर क्या सभी चीजें एज ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजर से। तो मेमोरी मैनेजर क्या होता है पाइथन के अंदर? तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सबसे पहले हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं। इस डायग्राम से हमें ईज़ीनेस होगी समझने में। मेमोरी मैनेजमेंट ये हमने अच्छे ढंग से लिख लिया। चलिए, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैक मेमोरी। जो स्टैक मेमोरी होती है उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स रखते हैं। तो आप पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, मान लो ए नाम से, हितेश नाम से, राहुल नाम से कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो सारे वेरिएबल जो होते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर आते हैं। तो मान लो अगर आपने कोई ए नाम का वेरिएबल रखा है, तो वो भी यहाँ पे आएगा, बी नाम का भी यहाँ पे आएगा, और मान लो के बी सी भी हो सकता है। तो अब तो ये सारे वेरिएबल जो हैं हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होती है हीप मेमोरी, और पाइथन की जो हीप मेमोरी होती है, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट स्पेस। और इसी के अंदर मेनली जो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको डिफाइन किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास ए था, अभी आपकी जो ए था उसके पास आपने, एक सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन-सा ऑप्शन है ये वाला। तो मान लीजिए हमारे पास जो ए था उसकी वैल्यू थी 12, और जो बी था उसकी हमने वैल्यू बनाई थी स्ट्रिंग। जो कब था उसके अंदर एक वैल्यू थी बूलियन। अभी ये वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी प्राइवेट मेमोरी के अंदर होती हैं, और इन सब के पास जो होती है एक रेफरेंस आईडी होती है इन सब मेमोरीज़ की, जो कि हम मान लीजिए इसकी रेफरेंस आईडी अगर वो 1 है, इस पर्टिकुलर की 1 है, हम एरोज़ के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। इसके पास एक रेफरेंस होती है जो इसको इस ए के साथ कनेक्ट करती है। सिमिलर वे में ए के साथ के भी साथ जो बी होता है उसका स्ट्रिंग उसकी उसके पास रेफरेंस होती है, और कैप कब है उसके पास उसकी ट्रू नाम की रेफरेंस होगी। और हमारे पास ये जो मेमोरी होती है, सारे आने सॉरी गाइस, मेरा ना अचानक से जो माइक है वो ऑफ हो गया था, तो मेरी काफ़ी ऑडियो जो है सेव नहीं हुई। तो चलिए हम इस टॉपिक से यहीं से हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें ईज़िली समझ आ जाए। तो एक्चुअल में हमने वहाँ तक छोड़ा था कि जो भी वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास स्टैक मेमोरी के अंदर, उनको हम असाइन करते हैं हीप मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं। तो उन्होंने मान लो ए के अंदर अगर उन्होंने 12 सेव किया था, तो हमारे पास वो 12 हीप मेमोरी की यानी कि हमारी प्राइवेट स्पेस के अंदर आता है। और ये जो प्राइवेट स्पेस के अंदर को एलोकेट करने का काम है, यानी कि 12 या फिर बी को स्ट्रिंग और कब को ट्रू, ये सारा काम जो होता है हमारे पास मेमोरी मैनेजर के द्वारा होता है। पाइथन के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। ये जो मेमोरी मैनेजर होता है ये पाइथन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको मेमोरी, स्पेलिंग आई थिंक गलत ही है तो छोड़ो, मेमोरी असाइन करने का काम करता है। तो आप ये आपने अगर कभी सी लैंग्वेज के अंदर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं पॉइंटर, जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी स्पेस किसी भी डाटा टाइप की या किसी भी वैल्यू की मेमोरी स्पेस जो होती है आईडी, उसको अपने अंदर एज अ रेफरेंस रखता है, जिसके जरिए हम वो पॉइंट कर रहा होता है एक मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, एक मेमोरी के ब्लॉक को। तो उसी वे का सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज होता है पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करने के लिए, जो कि प्राइवेट स्पेस के अंदर अवेलेबल है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है पाइथन के अंदर, यही एक रीज़न होती है कि जो कोड
अब यहाँ पे लिख लेते हैं, कोड जो डाटा टाइप्स होती हैं, कोड डाटा टाइप्स हुँ, वो डाटा टाइप्स को अनचेंजेबल बनाने का, जो कोड डाटा टाइप्स होती है, जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होती है, बूलियन साथ लिख दिया है, इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं ताकि हमें क्लियर कर दिख सके। ये लीजिए हमने श्रिंक कर दिया है, अब आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। तो यही एक खास रीज़न भी होता है पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं जो कोड डाटा टाइप्स हैं लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन इन जो डाटा टाइप्स है इनकी वैल्यूज़ जैसे जो मेमोरी के अंदर असाइन की जाती है, जैसे अगर मैंने 12 असाइन किया था, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग असाइन किया है, कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग असाइन की है, स्ट्रिंग नाम से एक बूलियन वैल्यू असाइन की है। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, क्योंकि ये प्राइवेट स्पेस के अंदर है, ये प्राइवेट स्पेस के अंदर है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यानी कि जो ऐसे कि इंटीजर नाम की जो एक इंटीजर नाम की या स्ट्रिंग नाम की बूलियन टाइप की एक कोड डाटा टाइप है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए जो पाइथन के अंदर हम इन कोड डाटा टाइप्स को चेंज भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते सॉरी क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टैक मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं अपने पाइथन के कोड के अंदर उन सबके पास सिर्फ मेमोरी के उस पर्टिकुलर वैल्यू की उस डाटा टाइप की एक मेमोरी का रेफरेंस होता है जो कि हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करने की में हेल्प करता है यानी कि अगर ए के पास 12 है तो उसको यूज करने के लिए हमें हेल्प करेगा तो पाइथन के अंदर ये पर्टिकुलरली इनको डाटा टाइप्स को इन्हीं कारण हम चेंज नहीं कर सकते और साथ में मान लीजिए हमारे पास अगर कोई ए नाम का वेरिएबल था, उसके पास अगर 12 वैल्यू असाइन है, तो मेमोरी के अंदर वो 12 तब तक रहेगा, जब तक उसके पास उसके लिए पर्टिकुलरली रेफरेंसेस होगी और वेरिएबल्स को। अगर स्टैक के अंदर मान लीजिए 4 या 5 मान लीजिए 4 जो है ए भी, और यहाँ पे हमारे पास बी और मान लीजिए क्यू भी जो है, ये सारे जो है रेफर कर रहे हैं पर्टिकुलरली ए को। मान लीजिए ये कर रहे हैं रेफर सभी जो कर रहे हैं रेफर ए को। अगर अब ये सभी रेफर कर रहे होंगे ए को एरोज़ बना देते हैं। तो जो इसका रेफरेंस काउंट होगा वो होगा 3 तो करंटली अभी इसका रेफरेंस काउंट 3 है मतलब अगर ए जो है किसी और वैल्यू को मान लीजिए वो करंटली 10 को या 19 को रेफर कर रहा है तो करंटली उसकी जो रेफरेंस है वो यहाँ से हट जाएगी। उसकी रेफरेंस जो है यहाँ से हट जाएगी और वो रेफर करने लग जाएगा अभी 19 को तो इसकी यहाँ से रेफरेंस जो है चेंज हो चुकी है। और जैसे ही इसकी रेफरेंस चेंज होगी तो अब 12 को जो रेफर कर रहे हैं उसका रेफर काउंट हो जाएगा 2 और किसी भी अगर वेरिएबल का मान लीजिए पाइथन के अंदर इस मेमोरी के अंदर अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसका रेफरेंस काउंट जो है 0 है तो वो वैल्यू गार्बेज कलेक्टर एज अ मेमोरी क्लीनिंग के प्रोसेस के अंदर क्लीन आउट करके रिमूव कर देगा। तो इसीलिए पाइथन के अंदर यही एक मेन रेंजर होता है अगर आप कोड जो डाटा टाइप्स होती है उनको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनको एक राइट वे या एक डायरेक्ट वे नहीं होता है एक्सेस करने का। अभी हम इसके टॉपिक के ऊपर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स इन पाइथन के टॉपिक के अंदर। तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पॉज़ करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रीस्टार्ट करते हैं। थैंक यू।